Good morning, my dear students. I hope you will be safe at your home and enjoying this pandemic COVID-19. Today I will teach you chemistry class 12 and the chapter is P block elements. In this chapter I will teach you some in-text questions related of this chapter. From this, the first question is that why are the pentahalides more covalent than trihalides? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पेंटाहैलाइड्स होते हैं वो ट्राइहाइलाइड की अपेक्षा ज्यादा कोवैलेंट या सहसंयोजक क्यों होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग कैसे राइट करेंगे, देखिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन pentahalides, the oxidation state is +5 and in +5 and in trihalides the oxidation state is +3। देखिए बेटा, पेंटाहैलाइड्स में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +5 होती है, +5, एंड ट्राइहाइलाइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। ये दो बातें इसमें मेन है। उसके बाद सिंस, अब ये होने की वजह से सिंस द मेटल आयन with a high charge has more polarizing power, कहने का ये है कि इस मेटल आयन में हाई चार्ज होने की वजह से, मतलब इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +5 और ट्राइहाइलाइड्स की +3 होने की वजह से इसमें पोलराइजिंग पावर अधिक होती है कंपेयर टू ट्राइहाइलाइड्स। सो pentahalides are more covalent than ट्राइहाइलाइड्स। ओके बेटा, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेंटाहैलाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है, ट्राइहाइलाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसकी वजह से इन मेटल्स में, पेंटाहैलाइड्स के मेटल में जो मेटल होते हैं उनमें हाई चार्ज होता है, जिसकी वजह से उनकी पोलराइजिंग पावर अधिक होती है। इसी कारण जो होते हैं पेंटाहैलाइड्स वो ट्राइहाइलाइड से अधिक कोवैलेंट होते हैं। इसे नोट कीजिए बच्चों। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन इज दैट ऑफ इंटेंस क्वेश्चन ऑफ योर बुक। क्वेश्चन सेकंड, why is N2 nitrogen, why is N2 less reactive at room temperature?
मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज N2 बोले तो नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बेसिकली आपके जो होते हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस एंड अप्रॉक्सीमेट 300 केल्विन लगभग ये माना जाते हैं रूम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाइट्रोजन जो गैस है वो रूम टेम्परेचर पर कम क्रियात्मक क्यों होती है या कम अभिक्रियाशील क्यों होती है। तो इसका आंसर ऐसे हम समझते हैं। आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज the two N atoms, अब N2 में नाइट्रोजन के दो एटम्स है, दो मॉलिक्यूल हैं। The two N atoms in N2 are joined to each other, are joined to each other। हम N2 कैसे लिख सकते हैं? अब यहां पर देखिए N2 को N ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने यहां पर मेंशन किया N ट्रिपल बॉन्ड N, joined to each other by very strong ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। So the bond dissociation energy, so the bond dissociation energy is very high, is very high। इस प्रश्न का जवाब ये है कि नाइट्रोजन जो होती है वो कम रिएक्टिव क्यों होती है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि नाइट्रोजन दो एन एटम्स से मिलकर बनी है। इसमें दो एन एटम्स हैं जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये आपका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है नाइट्रोजन की वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसी कारण ये रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन जो है बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है। तो आगे लिख सकते हैं सो दैट्स व्हाई सो N2 is less reactive at room temperature, ओके गाइस। तो बेटा इसमें इसको समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन जो है ये दो N एटम से मिलके बनी है, दो N एटम से, जिसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा है N ट्रिपल बॉन्ड N। और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है, वेरी हाई। इसी कारण ये रूम टेम्परेचर पर कम अभिक्रियाशील होती है। इसे बच्चों नोट किए लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। व्हाट इज the basicity of H3PO4। ये क्वेश्चन है आपके इंडेक्स का, कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। यह एक एसिड है आपका, तो इसको बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी इस एसिड की।
तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए दी स्ट्रक्चरल डायग्राम of H3PO4 is as। इसको समझने के लिए ये जो एसिड है इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम समझने के लिए हम कैसे समझेंगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, फास्फोरस एक एटम है, ऑक्सीजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 3 है। तो हम कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 या 5 होती है, तो उसको सेटिस्फाई करके हम बनाएंगे। तो फास्फोरस को हमने लीड में लिख लिया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 4 है मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये डबल बॉन्ड इसके लिए हो गया। हाइड्रोजन की 1 होती है, 3 है। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन बच गए हैं, तो हम एक सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ देखते हैं बेटा, हम इसमें देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनेगा। जो हमारा एसिड है H3PO4, तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है आपको, OH OH OH। यहाँ पर OH जो ग्रुप है आपका, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH, और इसमें ये 3 है। इसमें OH जो है 3 ग्रुप है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इन structural diagram of H3PO4, the OH group is 3, hence its basicity is +3। हम ये कह सकते हैं कि इसमें OH 3 ग्रुप अवेलेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 होगी। और इस प्रकार यह आपका it is a ट्राइबेसिक एसिड। इसको हम ट्राइबेसिक एसिड भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, कि H3PO4 की बेसिसिटी क्या होगी। सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाया H3PO4 का। वो कैसे मैंने किया, फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, हम लोग जानते हैं। ऑक्सीजन की 2 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो कुल ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 आइटम है, फास्फोरस के 1 है और हाइड्रोजन के 3 है। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाया है, पूरा जो आपको दिख रहा है वो H3PO4 का। और इसमें देखिए बच्चों, OH ग्रुप जो है वो 3 अवेलेबल है, 3 1 2 एंड 3। तो 3 अवेलेबल होने की वजह से इस ग्रुप की जो बेसिसिटी है वो 3 हो गई, और इस प्रकार इसको हम एक ट्राई बेसिक एसिड भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी लोग को जो मैंने आज आपको बताया कुछ क्वेश्चन इन टेस्ट प्रॉब्लम वो समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि आप लोग अपने घर पर रहेंगे और जो सरकार की गाइडलाइन बताई गई हैं उसको फॉलो करेंगे। घर से बाहर जब निकलेंगे तो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे और साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे, और कभी भी भीड़ भाड़ में मत जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्कूल की तरफ से हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान भी आपकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। तो जो भी क्लासेस आपको दी जा रही है यहाँ पर, आप अपने घर पर ही रह के इसे अच्छे से पढ़ें, दोहराएं और रिवाइज करें। और साथ में बेटा इसको वर्कशीट और इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आप लोग करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहें, ताकि हम लोग को आपका मैसेज मिलता रहे और हम लोग जान जाएं कि आप लोग घर पर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।